इस वीडियो को बनाने का मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको इस प्रोग्राम के फैक्टर से इंट्रोड्यूस कराना है। इसे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी मत समझना। तो चलो आज हम बात करेंगे HDFC स्मार्ट अचीवर्स प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, HDFC लाइफ की तरफ से आने वाला HDFC लाइफ स्मार्ट अचीवर्स प्रोग्राम, जो कि एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स यानी कि पेड कोर्स है, जो कि सिक्किम मणिपाल और HDFC लाइफ के जॉइंट कोलैबोरेशन में चलाया जा रहा है। और इसमें जो जॉब मिलेगी वो है फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर की। फ्रंटलाइन सेल्स ऑफिसर जिसका कि जॉब प्रोफाइल इंश्योरेंस सेलिंग होता है। तो पूरा प्रोग्राम समझने के लिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। और अगर अब तक आपने मेरे वीडियो लाइक नहीं किया हो तो इसे एक लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी सारी मेहनत लगती है कंटेंट जुटाने में। तो देखो, मणिपाल ग्लोबल और HDFC लाइफ की तरफ से आने वाला ये प्रोग्राम ना स्मार्ट अचीवर्स प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। तो HDFC लाइफ जो है, इस कंपनी में आपको बेसिकली जॉब मिलेगी, और जो जॉब होगा ना वो होगा फ्रंटलाइन सेल्स ऑफिसर लेवल 2 से। अब इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो, पहले ना हम इसकी वर्क प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। अब वर्क प्रोफाइल की बात करना ज़रूरी इसलिए है ताकि यहीं से आप समझ पाओ कि क्या इस काम को आप कर पाओगे भी कि नहीं, क्योंकि इसी की बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे आगे कि हमें ये काम करना भी है कि नहीं, है ना। तो देखो, फ्रंटलाइन सेल्स ऑफिसर का जो वर्क होता है ना, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। अब पहला जो है ना, एजेंसीज क्रिएट करना। तो देखो, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी इंश्योरेंस जो होता है एजेंट डायरेक्टली जा करके नहीं बेच सकता, क्योंकि वो काफ़ी मुश्किल काम है। क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कवर कितना कर सकते हैं, एक ब्रांच को कवर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड तक जा सकते हैं। बट अगर वो अपने नीचे कुछ और लोगों को इंट्रोड्यूस कर दें या लगा दें, तो वो उनके लिए आगे इंश्योरेंस पॉलिसी बेच करके लेकर के आएंगे। अब इसको हम कहते हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र, यानी कि घर पर जो महिलाएं बैठी हैं, जो लोग पार्ट टाइम करना चाहते हैं, जो लोग कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं और एज ए इंश्योरेंस एडवाइज़र कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो ना एजेंट होते हैं या एजेंसीज कहलाती हैं। अब ये जो एजेंसीज और एजेंट होते हैं ना, ये किसकी मेंटोरशिप में, इस फ्रंटलाइन सेल्स ऑफिसर की मेंटोरशिप में इंश्योरेंस बेचते हैं, है ना। इनको मिलती है गाइडेंस इस फ्रंटलाइन सेल्स ऑफिसर की, जो प्रोडक्ट के साथ साथ स्ट्रेटजी और प्लानिंग, साथ ही किस तरीके से सेलिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल करके इंश्योरेंस को बेचना है, उस चीज़ के लिए एजेंसीज और एजेंट्स को गाइड करता है। और ये होते हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र। तो आपको अपना खुद का एक चैनल क्रिएट करना होगा, और ये चैनल आपकी हेल्प करेगा आपके लिए इंश्योरेंस बेचने में। दूसरा होता है बैंक एश्योरेंस, यानी कि बैंक में बैठ करके बैंक के स्टाफ की तरह पॉलिसी बेचना। देखो, हर एक इंश्योरेंस एजेंट को ना एक ब्रांच अलॉट कर दी जाती है, यानी कि HDFC का जो एम्प्लॉई है, यानी कि HDFC लाइफ का, वो HDFC बैंक के किसी भी ब्रांच में बैठेगा और वहाँ पर आने वाले ना कस्टमर्स को टारगेट करेगा, उनको पॉलिसी बेचने की कोशिश करेगा। और इसके लिए वो ना जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी हेल्प लेगा, उनकी मदद से वो कस्टमर को पेनिट्रेट करेगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट सेल, जहाँ पर तुम खुद से कोल्ड कॉलिंग के थ्रू, फील्ड विजिट के थ्रू और अपनी ब्रांच में आने वाले कस्टमर को या पुराना डेटा का यूज़ करके या अपने पर्सनल नेटवर्किंग के थ्रू बिजनेस जनरेट करते हो, है ना। तो मोस्टली क्या है कि आपकी जो एजेंसीज, यानी कि जो आप ये फनल क्रिएट करोगे ना, ये वाला, इससे काफ़ी सारी सेल्स निकल जाएगी, क्योंकि जो घर पे जो लोग खाली बैठे होते हैं या एजेंसीज जो लोग लेते हैं, वो लोग ना काफ़ी हद तक बिजनेस आपको बना के दे देते हैं। दूसरा, बैंक के जो एम्प्लॉय होते हैं वो काफ़ी आपकी हेल्प कर देते हैं इंश्योरेंस बिजनेस दिलवाने में। इसके बाद डायरेक्ट चैनल आपके समय के साथ धीरे धीरे बनते चले जाते हैं, तो वहाँ आप समटाइम्स कमीशन शेयर करके भी बिजनेस बना सकते हो, है ना। और जब आप यंग अचीवर्स प्रोग्राम में रहोगे तो ये जो प्रेशर होगा बिजनेस करने का, वो आपको स्लोली मिलेगा। तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को कोप अप भी कर जाओ, यानी कि इसमें सक्सेसफुल हो जाओ। तो मुझे लगता है कि प्रोफाइल समझने के बाद अब आपको थोड़ा बहुत लगा होगा कि आप ये काम कर सकते हो। तो हम अब प्रोग्राम फीचर्स को समझेंगे, यानी कि ये प्रोग्राम क्या करता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो देखो, पहले 4 महीने ना वर्चुअल इंस्ट्रक्टर जो होंगे वो सिक्किम मणिपाल को कि आपके घर पे बैठ करके ही आपको वीडियो कॉलिंग के थ्रू ट्रेनिंग देंगे, है ना। पहले 4 महीने की जो है वो क्लासेस हैं,
क्लासरूम जो होगा वो वर्चुअल होगा, यानी कि आप अपने घर से ही अटेंड करोगे इस दौरान, क्योंकि आपको घर पे ही बैठ कर के ये प्रोग्राम अटेंड करना है। तो इसमें कोई भी स्टाइपेंड आपको नहीं मिलेगा, है ना, स्टाइपेंड निल है। अब इसके बाद 2 मंथ्स की ना आपकी साइट ट्रेनिंग होगी। अब ये जो HDFC लाइफ की साइट ट्रेनिंग है ना, इसमें आपको 5,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा अगले 2 महीने के लिए। इसके बाद जो 6 मंथ का ना इंटर्नशिप रहेगा ना, वो बेसिकली आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, जहाँ आपको 20,000 रुपये के आसपास, ये 20,000 रुपये के आसपास अगले 6 महीने तक सैलरी मिलेगी। और इस सैलरी को ना आप स्टाइपेंड ही समझना, ठीक है। तो आप समझ गए कि आपके पूरे 1 साल का प्रोग्राम कैसे चलेगा। पहले 4 महीने वर्चुअल क्लासेस जो घर बैठ के अटेंड कर रही हैं, और उसके बाद 2 महीने जो होगा वो आप ब्रांच पर रहेंगे, जहाँ पर आपको 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। फिर अगले 6 महीने आपकी एज ए फुल टाइम एम्प्लॉई इंटर्नशिप होगी, जो कि 6 महीने चलेगी, और जिसके लिए आपको 20,000 रुपीज़ मंथली का स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रोग्राम आप कर सकते हैं लगभग, तो आप आगे वीडियो में बढ़ सकते हैं। और अब हम बात करेंगे फ़ीस और अर्निंग्स की। तो देखो, फ़ीस जो आपको पे करनी पड़ेगी ना विद GST 88,500, और इसके लिए लोन और इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दोनों ही अवेलेबल है। और इस दौरान आप 1 साल में 1,30,000 रुपये कमा भी लेंगे। अब 1,30,000 में देखो, मैं ना खर्चे की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जब वहाँ पर रहोगे ना, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग तो लग ही जाएगी। तो यार इसको ना मैं कुछ खास कंसीडर नहीं करता। भाई देखो, अगर कोई काम कर रहा है ना, तो पैसा तो लेगा ही यार। तो देखो, ये खर्चा तो है ही है ना। अब इसके बाद बात करते हैं 6 महीने की, 1 साल बीतने के बाद जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, यानी कि कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो इनका कहना है कि 4 लाख पर एनम की सैलरी प्लस इंसेंटिव भी मिलेगा आपको। हालांकि इस पर हम ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि ये कम ज़्यादा होता रहता है। प्रोसीजर सिलेक्शन का बहुत ही सिंपल है। आप फॉर्म फिल करिए, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम अगर क्लियर होता है तो इंटरव्यू लिया जाएगा, और फिर उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ऑफ़र लेटर मिल जाएगा। ऑफ़र लेटर मिलते ही आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। फीस देने के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी ना एक बार करियर ग्रोथ पे नज़र डालते हैं, यानी कि इसमें जो आपका करियर रहेगा ना, वो किस तरीके से रहेगा। तो जिस लेवल पे आप ज्वाइन करेंगे ना, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो आप ना यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। कोई अगर विदाउट एक्सपीरियंस एज ए फ्रेशर बिना किसी मनी को पे किए ज्वाइन करे, तो वो इस लेवल पर, यानी एंट्री लेवल पर ज्वाइन कर सकता है, फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर लेवल 1। लेकिन जब आप पैसा दे करके सिक्किम मणिपाल के थ्रू यंग स्मार्ट अचीवर प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं, तो आप यहाँ से अपना करियर शुरू कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये स्टेप जो है एज ए सेल्स करते हुए पार करना होगा, और उसके बाद ये जो स्टेप आएगा ना, इसमें आप लीडर हो जाओगे। यहाँ पर आपको एक टीम मिल जाएगी, है कि नहीं। अब इस टीम से आपको क्या करवाना है, सेल्स निकलवानी है, ठीक है। तो यानी कि ये जो पीरियड रहेगा ना, यहाँ से यहाँ तक का, इस पीरियड में आपको सेल्स ही करनी है। और ये टाइम पीरियड जो ना लगभग 6 ईयर्स तो मान के आप चलिए, ठीक है। इससे कम हम नहीं मान सकते। तो देखो, स्ट्रगल तो है यार, लेकिन अगर आप इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली आप इस काम को कर जाओगे। अब चलो जल्दी से क्विक रिव्यू की बात कर लेते हैं कि क्या इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो देखो, लोगों के रिव्यू से ही जानेंगे, मैं कुछ आपको ओपिनियन अपना बताऊंगा नहीं। तो एक मैंने कोरा पर जा करके ना कुछ रिव्यूज़ निकाले। स्मार्ट अचीवर आर नॉट फायर्ड अर्ली। देखो, ये एक चीज़ उन्होंने अच्छी बताई कि स्मार्ट अचीवर को ना जल्दी निकाला नहीं जाता है। एंड द प्रेशर इज़ ऑल्सो वेरी लेस एज द BM इन केस ऑफ एजेंसी चैनल, CSM इन केस ऑफ बैंक अश्योरेंस, एंड इन केस ऑफ BM डायरेक्ट चैनल आर वेरी हेल्पफुल। ओके, इनका कहना है कि आपकी जो बैंक अश्योरेंस वाला जो टीम है ना, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा। आपको जो एजेंसी है ना, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगी, है ना। तो आपकी जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प कर देंगे। और जो ब्रांच मैनेजर होगा ना, उसके ऊपर प्रेशर ज़रूर होगा, बट आपको काफ़ी कुछ आसानी से, मतलब इनिशियली तो टाइम मिल जाएगा लर्निंग डेवलपमेंट का, तो आप इस काम को कर जाओगे। अब इसके आगे ये कहते हैं, आई वॉज अ ब्रांच सुपरवाइजर एंड वर्कड इन दी ऑपरेशन डिपार्टमेंट फॉर 1.6 ईयर्स एंड हैव ट्रेंड अबाउट 20 to 25 स्मार्ट अचीवर्स। यानी कि इन्होंने उन लोगों की ट्रेनिंग दी है, तो इसलिए इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, जो कि ये यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। हु आर अर्निंग 2 times देन व्हाट आई अर्न नाउ। मतलब यानी कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसे लोगों को ट्रेन किया है जो करेंटली इनसे भी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं। वी आर गुड फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफिस, और वो लोग इनके अच्छे दोस्त भी हैं। पीपल हु हैव स्विच्ड आफ्टर 1.5 years आफ्टर वर्किंग एज ए
smart achiever are getting a salary of 4 lakhs plus incentive. The amount of money you invest come back in your pocket in 1.5 year approximate. तो मतलब ये कह रहे हैं ठीक ठाक सा प्रोग्राम है। चलो ये तो एक रिव्यू था, अब आगे और भी देखते हैं अपन। अब देखो एक रिव्यू और पकड़ते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ माई सिस्टर। ये अपनी बहन की बात कर रहे हैं। द फर्स्ट ट्रूथ इज देयर इज नो नीड फॉर दिस कोर्स टू वर्क इन एन इंश्योरेंस सेक्टर। ये कह रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने के लिए ना आपको ये प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं है। बात सही है भाई, आईसीसी में आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। इवन मैं आपको बताऊंगा अभी एचडीएफसी में भी अगर आप लेवल 1 पे चाहो तो मैंने दिखाया था आपको उसमें, तो आप एज ए फ्रेशर लेवल 1 पे भी बिना किसी प्रोग्राम के ज्वाइन कर सकते हो। सैलरी थोड़ी सी कम मिलेगी, इनिशियली थोड़ा स्ट्रगल रहेगा, बट आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। माई सिस्टर स्पेंड 4 months इन बैंगलोर फॉर दिस स्मार्ट अचीवर प्रोग्राम। ये क्योंकि पुराना रिव्यू है, तब वो लोग बैंगलोर बुलाते थे, अब वो बैंगलोर नहीं बुलाते, अब सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। कोर्स फीस ऑल्सो इंक्लूडेड टेस्टलेस फूड एंड अकोमोडेशन जो इन्हें मिली थी, ठीक है। व्हेन शी ज्वाइंड द जॉब शी वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड, बिकम टू नो दैट द HR एडवाइज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब interview made before the course. Okay, she is not capable of selling insurance plans, क्योंकि इनकी सिस्टर ना इंश्योरेंस प्लान सेल करने में कैपेबल नहीं थी। बट द जॉब नेचर वॉज नॉट क्लियरली एक्सप्लेन, क्योंकि इन्हें जॉब का नेचर क्लियरली एक्सप्लेन नहीं था, लेकिन मैं यहाँ आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे एक और देखते हैं। However fancy and luring the name may suggest, at the end इट इज़ इंश्योरेंस पॉलिसी सेलिंग जॉब। दिस इज ट्रुथ, ये इंश्योरेंस सेलिंग जॉब ही है, 100% सेल्स जॉब, एंड दैट्स टू अ वेरी हार्ड वन, बिकॉज सेलिंग इंश्योरेंस इन इंडिया इज रियली टफ. People just get pissed off when you see an insurance agent. I had worked in HDFC Bank, so I know how hard it is for banker also who has report with the customers to sell the insurance policy. मतलब ये कह रहे हैं, ये खुद एक बैंकर है और इन्होंने ये फेस किया है कि इंश्योरेंस बेचना ना वाकई में बहुत ही टफ काम है। तो ठीक है, इनका एक्सपीरियंस ख़राब रहा है, तो मैं ओवरऑल आपको ये कहना चाहूँगा कि हाँ, इंश्योरेंस बेचना तो वाकई में मुश्किल है, बट अगर इफ़ यू फील कि दैट तुम कर सकते हो तो तुम डेफिनेटली जा सकते हो इस चीज़ के लिए। चलो प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं फटाफट। फर्स्ट जॉब, स्टार्ट योर करियर। एडवांटेज देखो क्या है कि देखो यहाँ पे ना आपको पहली जॉब मिल जाएगी। अगर बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ना अपना करियर ना का स्टार्ट नहीं मिल रहा है, लॉन्च पैड नहीं मिल रहा है, कैसे स्टार्ट करें, कहीं कोई जॉब नहीं मिल रही, कोई रेफरेंस नहीं है, फादर की भी कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ नहीं बन पा रहा है, तो आप आँख बंद करके फिर से ज्वाइन कर सकते हो। लोन करा लेना, स्टार्ट कर लेना करियर यहाँ से। समझ में आए तो ठीक है, 1 साल बाद नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। हाँ, थोड़ा टाइम वेस्ट जरूर हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर पॉसिबल है कोई कोर्स अच्छा कर सकते हो, अंग्रेजी इंप्रूव कर सकते हो, तो यार BPOs में बहुत सारी जॉब्स है, वहाँ ट्राई कर लो। अदरवाइज़ अगर इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हो तो कर सकते हो। और यहाँ पर क्या HDFC लाइफ का ना तुम्हें एक ब्रांड नेम वैल्यू भी मिलता है, तो ठीक है कि हो सकता है कि फ्यूचर में अच्छा बन भी जाए काम दूसरी जगह स्विच करके। डिसएडवांटेज, सेल का प्रेशर रहेगा, और टारगेट टिल द एंड ऑफ करियर लास्ट, मतलब जब तक जीना है भैया इंश्योरेंस ही बेचना है। और अगर आपको ये जॉब सूट नहीं की ना, तो जो आपने पैसा दिया है ना 88,000 वो बर्बाद हो जाएगा। तो यार ये ना कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब कंक्लूजन में बताऊंगा। देखो उससे पहले एक चीज़ मैं दिखा दूं, मैंने कहा था तो मैं ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ कि अगर तुम ना डायरेक्टली बिना पैसा दिए ज्वाइन करना चाहते हो तो तुमको ये जॉब ना ambitionbox.com पे मिल जाएगी। फ्रंट लाइन सेल्स ऑफिसर के नाम से 0 to 3 years एक्सपीरियंस मांगा है। सैलरी यहाँ पर थोड़ी कम है क्योंकि ये इनिशियल लेवल पे ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई है, तुम पढ़ लेना। बिल्कुल सिमिलर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको भी एजेंसी के थ्रू, बैंक एश्योरेंस के थ्रू और डायरेक्ट चैनल से इंश्योरेंस को बेचना है ना। तो अब बात कर लेते हैं फटाफट से कंक्लूजन की, क्या ये प्रोग्राम ज्वाइन करना है कि नहीं। देखो कम्प्लीटली ये जॉब ना मेल कैंडिडेट्स के लिए सूटेबल है, गर्ल्स के लिए तो नहीं है, तो गर्ल्स इसमें बिल्कुल भी ना आए, है ना, सिंस इट इज़ अ फील्ड जॉब, इसीलिए मैं मना कर रहा हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंश्योरेंस यू कैन स्टार्ट
फ्रॉम हियर। अगर तुम वाकई में इंश्योरेंस में इंटरेस्टेड हो ना, तो तुम डेफिनेटली इसे ज्वाइन कर सकते हो, है ना, क्योंकि 80-1,000 रुपये देना है और लेवल 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो एक लेवल ऊपर बढ़ के मिल रहा है, तो थोड़ा सा ना 2-4 साल की जो मशक्क़त है वो बच जाएगी आपकी, है ना। और क्योंकि HDFC का नाम भी है, तो ये नाम आगे फ्यूचर में आपके काम आ सकता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी, अगर आप नहीं चाहते हो कि आप 88,000 दो, तो आप क्या कर सकते हो, लेवल 1 से फ्रंटलाइन सेल्स ऑफिसर की तरह स्टार्ट करके देख लो, है ना। और ये काम आपको बहुत सारी दूसरी कंपनीज में भी मिल जाएगा, LIC में मिल जाएगा, टाटा में मिल जाएगा, एक बजाज एलियांज, ईडलवाइस, SBI लाइफ, स्टार डिजी, ऐसी काफ़ी सारी कंपनीज हैं, श्रीराम हो गया जैसे कि, इनके संग भी मिल जाएगा। तो मतलब उतना आपको ना पैसा खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप इस चीज़ को ना चाहे तो अपनी थोड़ी बहुत स्किल्स लगा करके विदाउट एनी कॉस्ट भी इस जॉब को आप ले सकते हो। तो देखो, जैसा भी हो आपका मन, आपको मैंने फैक्टर्स बता दिए हैं, आप अपना मन बनाना और वीडियो को जानना ज़रूरी है। जॉब करें या ना करें, आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट में क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, है ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।